मुट्ठी बांधे जन्म लिए हैं, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का धरा पर सब धरा रह जाना है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित जुगल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल, जो कि ग्रह गोचर, कुंडली एवं वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, यह महीना जून का सिंह राशि वाले जातकों के लिए निर्णय भरा हो सकता है। एक निर्णय आपका जीवन बदल सकता है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में जानेंगे कौन सा ग्रह आपको बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं, आपका भाग्य पलट सकते हैं, कौन सा ऐसा काम करेंगे जिसको करने से। दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में हम उपाय जानेंगे जिसके करने से हमारा भाग्य चमकेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम जानेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, उनका दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति एवं कैरियर। दर्शकों, चलिए तो सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रह गोचर। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो केतु बैठे हुए हैं उनके लग्न भाव पर, वहीं सप्तम भाव पर राहु, अष्टम भाव पर शनि, मंगल भाग भाव पर विराजमान है। वहीं लाभ भाव पर सूर्य और बुध की बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है मिथुन राशि पर। वहीं कर्क राशि पर गुरु और बुध द्वादश भाव पर युति बनाए हुए हैं। दर्शकों, इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर मैंने सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह कार्यक्रम तैयार किया है। वैसे जो हमारे दर्शक जो अपना लग्न नहीं जानते, वैसे यह लग्न आधारित कार्यक्रम है। हमारे जो दर्शक अपना लग्न नहीं जानते वो अपने प्रचलित नाम से अथवा नाम राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना लग्न भाव पर केतु बैठे हुए, राहु की दृष्टि पर रही है उनका लग्न भाव पर। यह लग्न स्थान जो होता है स्वास्थ्य का, स्वभाव का, आचार व्यवहार का, संस्कार का, विवेक का, बुद्धि का। दर्शकों, देखा जाए तो राहु की आपकी दृष्टि यह अत्यंत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ न कुछ प्रभावित करेगा। अचानक आपका स्वास्थ्य हो सकता है कि कुछ जैसे माइग्रेन हो, सिर का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, गैस अपच हो, इनमें परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कभी कभी आपको चिकित्सकीय सलाह लेना पड़े। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना उतना अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखेंगे, योगाभ्यास अवश्य करेंगे। ऐसा करने से आपका जो कुछ भी परेशानी होगा स्वास्थ्य संबंधी, उसमें कुछ कमी आएगी। दर्शकों, अब वहीं हम बात करते हैं उनका कैरियर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्मेश शुक्र बुध के साथ गुरु यहां पर उच्च के बैठे हुए कर्क राशि में। दर्शकों, वैसे तो कर्मेश इनका गुरु उच्च के बैठे हुए हैं कर्क राशि में व्यय भाव में। यह व्यय भाव का स्थान को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी यदि आप आयात निर्यात का काम करते हैं, विदेश से आपका कुछ काम चलता है, इसमें आपको लाभ हो सकता है। वैसे जो हमारे दर्शक मीडिया में हैं अथवा सोशल मीडिया पर हो, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह है, इस सब पर आप काम करते हैं या आप पब्लिक वाला काम करते हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। जैसे आप मटेरियल का काम करते हो अथवा आप बिल्डिंग का काम करते हो, ये सब में आपको लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट में जो आप काम करते हैं उसमें लाभ आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा और कोई भी काम बढ़ाने से अथवा सोचने के लिए अभी थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करेंगे। जून का महीना आपके लिए कोई नया काम करने के लिए उतना शुभप्रद नहीं होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कोई भी नया काम करने से बचें, निवेश करने से बचें आप, चूँकि आपका कर्म भाव के स्वामी व्यय भाव पर बैठे हैं। गुरु तो उच्च के जरूर हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, आपको वो यात्रा करवाएंगे, समुद्री यात्रा हो अथवा हवाई यात्रा हो, विदेश का यात्रा हो, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वह लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन वर्तमान में आपको थोड़ा सा निवेश करने से आप बचना होगा। दर्शकों, तो अब देखा जाए उनका दाम्पत्य जीवन में कटुता की कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। चूंकि केतु बैठे हुए हैं लग्न पर, उनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव पर राहु बैठे हुए हैं और सप्तमेश शनि अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। आप अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। आप अपनी व्यवहार को थोड़ा बदलिएगा।
नहीं तो बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि मनमुटाव हो जाए, हो सकता है कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हो वो आगे वाले नहीं समझ रहे हो। इसलिए आप अपना कुछ भी कहने से थोड़ा सोचिएगा, उस पर पहले कुछ भी कहने से पहले उस पर आप ध्यान दीजिएगा। दर्शकों, पारिवारिक स्थिति हो या दाम्पत्य जीवन हो, उसमें अनुकूलता कम, प्रतिकूलता ज़्यादा दिखाई दे रहा है जून के महीने में। इसलिए अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है? लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग का निर्माण है, अत्यंत श्रेष्ठ लाभ तो हो सकता है, लाभ होगा। बुधादित्य योग का निर्माण है, लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव के लाभ घर में ही बैठे हुए हैं, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चूंकि आपका धनेश बुध यहीं पर बैठे हुए हैं, लाभ और धन का योग बन रहा है। देखा जाए तो यह महीना आपके लिए, और लग्न का भी स्वामी सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, धन लग्न और लाभ का स्वामी बुध सूर्य लाभ भाव में। आपका ऐसा विवेक होगा या आप ऐसा काम करेंगे जिससे लाभ होगा। जहाँ कहीं पैसा लटका होगा वह भी मिलेगा, काम जो रुका हुआ था वह बनेगा, अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी, लाभ होगा, लाभ का निवेश भी आप करेंगे, लेकिन धन संचय भी होगा आपको। लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए आर्थिक स्थिति आपको जून का महीना आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छा अनुकूल दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य की उपासना करें। सुबह में सूर्य भगवान को एक तांबे के पात्र में जल डाल करके उसमें थोड़ा सा रोली डाल करके या कुमकुम डाल करके उनको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से जल दें और सूर्य भगवान का नमस्कार अवश्य करें। ऐसा करने से आपको ग्रह जनित जो कुछ भी दोष होगा उसमें शमन होगा और आपका भाग्य निखरेगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, हिम्मत शौर्य साहस में वृद्धि होगी। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया अपना प्यार भला लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।